सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं सीटेट ईवीएस पेडागोजी टेस्ट सीरीज 9 लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। माय डियर फ्रेंड, आज का जो टारगेट है 200 लाइक्स एंड 200 सब्सक्राइब्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल से अगर थोड़ा भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको लगता है कि फायदा हो रहा है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम प्रयुक्त है? बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी, ठीक, अच्छे और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। डी, बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। Tell me guys, which option is goes to correct? Tell me which option is goes to correct? The option A is goes to correct. बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। The next question is that दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। टेल मी गाइस व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन डी इज गोज टू करेक्ट, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन की अतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। एंड डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। टेल मी गाइस व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? ऑप्शन डी इज गोज टू करेक्ट, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। या सी, मुक्त अंत वाला अपसारी है या बद्ध अंत वाला अपसारी है। या डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। टेल मी गाइस व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी गाइस व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन डी इज गोज टू करेक्ट, बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी है। The next question is that कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। 3, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। एंड 4, किसी को न रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। A, B, C, D. Which option is goes to correct? The option is goes to correct A, 1, 2 तथा 3. नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? ए, परिकल्पना, बी, वर्गीकरण, सी, अवलोकन या डी, मापन। टेल मी गाइस व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन सी इज गोज टू करेक्ट, अवलोकन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। डी,
पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। टेल मी गाइस, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन। विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन सी इज गोज टू करेक्ट। सी इज गोज टू करेक्ट। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। टेल मी गाइस, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन योर स्क्रीन। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। अगर ऐसी वीडियो सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ा भी आपको फायदा हो रहा है, आपको लगता है कि इस प्रैक्टिस सेट का फायदा है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिए और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। 4, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। टेल मी गाइज, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी गाइज, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? ऑप्शन सी इज गोज टू करेक्ट। 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन, प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। टेल मी गाइज, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन डी इज गोज टू करेक्ट, हस्तपरक गतिविधि। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं: फर्स्ट, परिवार एवं समुदाय; सेकेंड, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें; थर्ड, शिक्षक एंड फोर्थ, कहानियां एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनिए A, B, C and D। विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी गाइज। द ऑप्शन A is goes to correct। 1, 2 and 4। The next question, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने के पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। टेल मी गाइज, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। सेकेंड, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। एंड थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। प्रत्येक घर में नल होने के कारण अब कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टेल मी गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट आंसर इज राइट, A एंड B, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो जो ऑप्शन हमारा गोज होगा, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। टेल मी गाइज, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज गोज टू करेक्ट। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण, संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को
सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? द ऑप्शन बी इज गोस टू करेक्ट, ह्यूमस उपलब्ध कराना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, वह कर्नाटक की है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। ए, बी, सी एंड डी। विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? टेल मी गाइस। द ऑप्शन डी इज गोस टू करेक्ट, केवल फर्स्ट एंड फोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुक्त वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, बी, सी एंड डी। टेल मी गाइज विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? बी, फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। ये जो पड़ता है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज गोस टू करेक्ट। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक और केरल। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? द ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। टेल मी गाइस, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो सकता है और है गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। कहां पर हैं? टेल मी। ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है तो वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? ऑप्शन ए इज गोस टू करेक्ट, अलास्का, यूएसए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल में परत में फंस जाते हैं। तो टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोस टू करेक्ट? ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, वर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। टेल मी गाइस। ऑप्शन डी, मकड़ी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। मकान जो होते हैं मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। किस राज्य में होगा? टेल मी गाइस। ये होगा असम में। ऑप्शन ए गोस टू करेक्ट। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। कुड़ुक। डी, झारखंड। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। क्या है? ए, भोजन। द नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। अथवा यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता के में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। टेल मी गाइस। द ऑप्शन गोस टू करेक्ट डी। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और पूर्णता में
ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने या सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयोगी कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियां अनेक विशेष क्षेत्र को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। द ऑप्शन डी इज गोज टू करेक्ट। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए A, B, C and D. Tell me guys which option is goes to correct? Which option is goes to correct? दोस्तों इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं हो पा रहा, इसलिए इसे बाद में बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आप पर इसने सही प्रभाव छोड़ा है तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। एक मेहनत करने वाला आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता है कि अगर वो मेहनत आपके लिए कर रहा है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि उसके लिए एक कदम चलें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और आज का जो हमारा टारगेट है 200 लाइक्स एंड 200 सब्सक्राइब। दोस्तों इसे याद रखिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।